ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का चौथा कदम है, बाबा स्वयं में मेहनत करके दिखाते थे। केवल दूसरों पर, जैसे ऊंचाई पोस्ट पर चले जाते हैं कुछ लोग, तो क्या करते हैं कि अपने से नीचे वालों को करवाते, खुद बैठे रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा का ये नहीं था। बाबा खुद करता था हमेशा से काम। भल बच्चे फिर उनको उठा देते थे कि नहीं बाबा, आपके रहते हम कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, आपके रहते हमारे रहते आप कैसे करेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटा। तो वो अपना बात बता रहा है ब्रह्मा बाबा। बाबा ईश्वरीय सेवा अर्थ, लोक कल्याण अर्थ, तन मन धन समर्पण करने के बाद वृद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहते थे। वृद्ध शरीर था ना, 60 साल के बाद आए थे बाबा, तो भी वो सेवा में लगे रहते थे। कभी नहीं सोचते थे कि हम बुजुर्ग हो गए हैं। क्यों नहीं समझते थे कि हम बूढ़े हो गए हैं? उसका भी कारण बता रहा है बाबा कि बस सेवा 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 और बस सेवा। मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए ही तो उनके विचार चलते थे। अगर योग में भी बैठते थे तो उनके विचार क्या चलते थे? कैसे सेवाओं को बढ़ाया जाए, कैसे सभी आत्माओं को बाप का परिचय दिया जाए, बस यही बार बार उनका विचार चलता था। तो निरंतर बाबा के मन में यही चलता था कि सेवा 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 और बस सेवा के लिए, मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए ही उनके विचार चलते रहते थे। दिन भर में 18 घंटे से भी अधिक वो कार्य करते। खान पान, रहन सहन और आराम की सुविधा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। वो कितना त्याग तपस्या। आज लोग बोलते हैं ना कि उनको कृष्ण कैसे बना दिया गया। कृष्ण बनाने का कारण हुआ ना, वो इतना त्याग तपस्या किए, सब कुछ समर्पण करने के बाद भी वो ये नहीं बोले हम तो इतना धन समर्पित किए तो मेरा तो ऐश मौज का होना चाहिए जिंदगी। नहीं, वो हमेशा मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ सोचते थे कि क्या और करे, कैसे और करे। तो वो कार्य करते रहते थे हमेशा। दिन भर में 18 घंटे से भी अधिक वो कार्य करते थे। कितना टोटल घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटे में 18 घंटे से अधिक कार्य में लगाते थे वो। तो सोचे कि कितना वो कार्य करते थे, कभी नहीं टाले। हालांकि ब्रह्मावत्स हजारों उनके सामने खड़े थे उस समय भी, लेकिन कभी नहीं टाले। तो वो कभी भी अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं दिए, रहन सहन आराम की सुविधा का भी ख्याल नहीं रखते थे। बाबा कहते, बच्चे यदि मैं शरीर से यज्ञ की सेवा नहीं करूँगा तो मुझे निरोगी और कंचन काया कैसे मिलेगी। कितना दूर का सोचते थे बाबा कि जो भी इस यज्ञ में सेवा कर रहा है तो उसे हर जन्म में निरोगी काया मिलेगी। एक बार बेगरी पाठ था। बेगरी पाठ तो समझ रहे होंगे क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं था यज्ञ में, पैसा कुछ नहीं, अनाज कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं था। बाबा को दोपहर 12-1 बजे तक दाल चावल परोसा गया और बाबा देखा कि दाल तो है ही नहीं, केवल पानी है, केवल पानी। तो बाबा पूछा बच्चे खाना खाएं? तो बहनें जो भोली दादी थी तो बोली कि बाबा भंडारी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस बेगरी पाठ से बाबा लोग गुजरा है, कुछ भी नहीं है। तो भाव विश्व किशोर भाई जी थे, तो उनको बोले कि देखो पोस्ट में कुछ आया है। कोई ना कोई माता बहन लोग भाई लोग पोस्ट भेजते थे उस समय पैसा। तो बोले कि जाओ देखो पोस्ट में कुछ आया है। तो देखे 200 रुपया आया है, 200 रुपया आया है। फिर उसी 200, उस समय तो 200 रुपया का बहुत वैल्यू था ना, आज से 80 साल 84-85 साल पहले। तो 200 रुपया में सारा अनाज भर दिया गया। और वो लास्ट दिन था बेगरी पाठ का, वो लास्ट परीक्षा था। जिसको जाना था चला गया, जिसको ठहरना था ठहर गया। और लास्ट दिन था, उस दिन फिर वही 200 रुपया से यज्ञ को बहुत बड़ा राहत मिला, बहुत बड़ा राहत मिला। अब वही परिवार एक बार आया अचानक से, मधुबन आ गया और बिना बुलाए ही बाप दादा दादी गुलजार के तन में आ गए और उस पूरे परिवार को दृष्टि दिए और दृष्टि के साथ साथ वरदान दे दिए कि बच्चे तुम ऐसे समय में मददगार बने हो जिस समय यज्ञ में कुछ भी नहीं था।
उस समय तुम्हारा मदद ब्रह्मावत्सों के लिए वरदान मिला हुआ, खाना मिला, सब कुछ मिला ना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कोई भी जन्म से धन में कमी नहीं होगी तुम्हारी। ये बाबा का वरदान मिल गया। सोचिए कि जब समय पर जो ब्रह्मावत्स मददगार बनते हैं वो हर जन्म के लिए भरपूर इसी समय के लिए गायन है कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जा रहा था, तो ये बांटा जा रहा है। हम कितने भगवान का यज्ञ, कोई आत्मा अगर अहंकार भी करे कि हम दे रहे हैं, ये अहंकार भी उसका फलीभूत नहीं होगा, वो उसी समय खत्म हो जाएगा। जाओ तुम लेकर चले जाओ, तुमको जितना दिए हो तुम उतना लो, हम तुमको दे देते हैं, कोई ना कोई बहाने से वो निकल जाएगा, उसका वो ठहरेगा नहीं। इसलिए ये अहंकार नहीं करना। आज लोग बोलते हैं ना यहाँ कम बच्चे हैं, कम बच्चे हैं। क्यों कम बच्चे हैं? क्योंकि बाबा को देना है भाग्य, एक दो जन्म का नहीं, हर जन्म का भाग्य देना है। तो इसलिए बाबा देखता है कि जो सच्चे साफ मन से करेगा उसी को तो पूरा पूरा भाग्य मिलेगा। तो ये सब बाबा देख कर दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, यदि मैं शरीर से यज्ञ की सेवा नहीं करूँगा तो मुझे निरोगी और कंचन काया कैसे मिलेगी? सबसे पहले वो तो अपना सारा संपत्ति समर्पित किए बाबा, तो सारा संपत्ति का अधिकारी बन गए। उसके बाद तन को भी बाबा को दे दिए कि इस तन द्वारा लो बाबा सेवा करो। तो शिव बाबा तो उनके तन में आया और सेवा किया, लेकिन जब शिव बाबा हमेशा थोड़ी रहता था, आया और चला गया। तो जिस समय बाबा नहीं रहता था उस समय फिर ब्रह्मा बाबा इस शरीर से सेवा करता था। सोचिए कितना सेवा करता था, 18 घंटे से भी अधिक। कहने का मतलब ब्रह्मा बाबा 18 घंटे से अधिक कार्य करता था, बाकी जो घंटा है वो शिव बाबा आकर महावाक्य चलाता था। तो बताएं कि ब्रह्मा बाबा कितना आराम किया, कितना आराम किया। और हम लोग बोलते हैं सोएंगे सोएंगे सोएंगे, कितना सोएंगे, कितना नींद आ रहा है, कितना काम करे। 2 लोगों का काम करने में इतना भारी, 4 लोगों का काम करने में 380 बच्चों का सेवा वो करता था बाबा। तो हमेशा हम लोग चेक करें, क्या ब्रह्मा बाबा जैसा भाग्य लेना चाहते हैं हम लोग? तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखें। ब्रह्मा बाबा का आंख कभी बंद नहीं होता था, बंद नहीं होता था। हम लोग बोलते थे योग कर रहे हैं, आंख बंद करके योग कर रहे हैं। योग नहीं हो रहा है, वो नींद हो रहा है, लेकिन झूठ उसमें शामिल कर देते हम योग कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का कभी आंख बंद हुआ? अच्छा, समर्पित दीदियां जब बैठती हैं कुर्सी पर, जा देखते होंगे दृष्टि देते हुए, आंख बंद होता है? ये किसका दिया हुआ है? ये बाबा का दिया हुआ है कि बच्चे आंख खोलकर तो हर एक निमित्त बने और जहां बैठे वहीं से सोचे कि हम सबको दृष्टि दे रहे हैं। अगर हम ही आंख बंद कर लेंगे तो ये तो भक्ति शुरू हो गया, क्योंकि मंदिर में जाते के साथ हम आंख बंद कर लिए तो ये भक्ति शुरू हो गया। हमें आंख किसी भी कीमत पे बंद नहीं करना है। तो बाबा तो अपना अनुभव सुना रहा कि बच्चे, मुझे निरोगी काया चाहिए, मुझे पहला प्रिंस बनना है, मैंने सब कुछ समर्पित किया, इसीलिए अपनी हड्डियां भी दे देनी चाहिए इस यज्ञ में, तभी तो यह शरीर पावन बनेगा। हड्डियां भी दे देना माना बहुत सेवा करना, हड्डी निकाल कर दे देना ये नहीं है यहाँ पर, है ना। हड्डी सेवा मतलब पूरा एक एक सेकंड बाबा इस यज्ञ में हम समर्पित करते हैं, इतना सेवा हमें करना है। तो बाबा कहता है शरीर पावन मिलेगा। इस यज्ञ को जितना जो सेवा करेगा, इस यज्ञ की जो जितनी सेवा करेगा उसको उतना बल मिलेगा और उसकी आयु भी लंबी होगी। तो बाबा ने हम बच्चों को यही नारा दिया कि ईश्वरीय सेवा करना ही हमारा सौभाग्य बनाना है। तो जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारा सौभाग्य बनता जाएगा। बाबा का आज 5वां कदम है, जिन्हें हर ब्रह्मावत्स को फॉलो करना है। 5वां है हर एक को खुशी में लाना, हल्का करना। बाबा स्वयं सदा खुश रहते थे और सदा ऐसी ही बातें सुनाते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत क्यों ना हो, चाहे कितनी भी उलझनों में क्यों ना पड़ा हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उसकी उदासी, उसकी चिंता भाग जाती थी। बाबा मुस्कुरा कर जब देखता है तो महसूस होता है ना कि फिर क्यों चिंता हम करें, क्यों चिंता करें। जब आत्मा है, हम एक सेकंड के लिए अनुभव करें कि इस शरीर से आत्मा निकल गई, फिर चिंता आएगा?
कब तक चिंता है? जब तक इस शरीर में है तब तक चिंता है। तो हम चिंता कर रहे हैं यानी कि देह भान में है, तभी ना चिंता कर रहे हैं। आप शरीर छोड़ दे, मन बुद्धि से बोले मैं इस शरीर में नहीं हूं, तो चिंता कहाँ गया? कोई अपना रोल अदा कर रहा, करते रहे, और उसके बाद फिर आए इस शरीर में, तो बस मेरा कर्तव्य क्या है, ये कर देना, उसके बाद चिंता नहीं करना। बाबा आया हुआ ना, असली माँ बाप आ गया है, वो चिंता करेगा। तो बाबा सदा हल्का रहता था, सदा खुश रहता था। बिगड़ी पाठ इतना चला यज्ञ में, लेकिन बाबा बोलता मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला बाबा है। इस योग भट्टी में सबको तपाता है बाबा। कौन असली बच्चा है, कौन नकली बच्चा है, निकल जाएगा। जब विघन आता है तो बोलते कहाँ भगवान है। बहुत लोग अपने अंदर तो मन में बोलता ही है, मन बोलता है कि कहाँ भगवान मिला, बोलता है ना। उसके बाद आजू बाजू वाले भी आकर बोलने लग जाते हैं कि तुमको तो सुनते भगवान मिल गया है, तो कहाँ तुम्हारा दिन सुधर रहा है, ये है वो है, हिलाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन हमें हिलना है, किसी भी कीमत पे हिलना नहीं है। तो भगवान हमें चमत्कार नहीं, बाबा हमें लायक बनाने आया है। हम हर परिस्थिति में हम कैसे रहें, और खुद ब्रह्मा बाबा ये करके दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा का इतना बेगरी पाठ देखा, ब्रह्मा बाबा के समय हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा सदा मुस्कुरा कर सबका दिल जीत लेते थे। चिंता और या उदासी की रेखा नहीं देखी बाबा पर। बाबा के आसपास वातावरण में सदा खुशी की लहरें अथवा खुशी की खुशबू फैली रहती है। इसीलिए जब बाबा से योग लगाते क्यों बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा को देखते रहे, उनका जो वाइब्रेशन वो कैच होगा। तो वो वाइब्रेशन कैच करने के लिए क्या करना, आंख बंद कर लेना है कि बाबा को देखना है, बाबा को देखना है। तो फिर आंख बंद क्यों हो जाता है, आंख नीचे क्यों हो जाता है? ब्रह्मा बाबा को क्यों नहीं देखते? इतना सुनाने के बाद भी कुछ आत्माएं ऐसे आंख की हुई है, क्यों क्यों? ये देखना है कि हमें बाबा को देखते रहना है, उनको देखते हुए ये अंदर में चलाना कि बाबा मुझे तुम्हारे जैसा बन जाना है, मेरे से बाबा सबको फीलिंग जाए, मेरे अंदर जो कमियां हैं बाबा वो ले लो और मुझे अपने समान बना दो। तो बाबा हमेशा कहता था चिंता उदासी देखने से ही मिट जाती। बाबा के आसपास का वातावरण खुशनुमा हो जाता था, खुशी की खुशबू फैली रहती थी। बाबा सदा बच्चों को खुशी और उल्लास में लाते रहते थे और कहते बच्चे माया के विघन तो बहुत आएंगे, सब तरह का विघन आ रहा ना। देखिए नींद भी आने का कारण क्या है ना, कि बाहर से बहुत बोझ लेकर हम लोग चले हैं, बहुत सारा बोझ लेकर चले हैं। जब बाबा के पास आते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कोई संकल्प नहीं चलने लगता है, ना चिंता का, ना आगे की चिंता, ना पीछे की चिंता, ना वर्तमान का, कुछ नहीं। तो जो निर्संकल्प होने लगते हैं ना, उसमें ही नींद आता है। ऐसा कोई खराबी नहीं है ये नींद आना, लेकिन हमें नींद को जीतना है, बाबा से मीठा मीठा रूह रिहान करना है, ये भी स्थिति बनाना है। तो नींद आना कोई गलत बात नहीं है, बहुत जन्मों से सोए नहीं है बच्चे ना, इसलिए नींद आ रहा है। बाबा के घर में, खासकर घर में तो चिंता लगा रहेगा, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन बाबा के घर में आते के साथ मन शांत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये सब सोचना है कि कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको नींद पर तो जीत पाना होगा ना, क्योंकि बाबा का डायरेक्शन है कि बच्चे आँख खोल कर मुझे देखो, मेरे से वाइब्रेशन लो, दृष्टि लो मेरे से। तो ये सब देखना है अपने अंदर। तो बाबा कहता तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान तो बहुत आएंगे, बहुत तरह का विघन भी आएगा। तो बाबा कहता लेकिन घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, आप विजयी रतन हो, विजय का तिलक सदा आपके माथे पर लगा हुआ है। तो विजयी रतन है और विजय का सदा तिलक लगा हुआ है, तो हमें घबराना है नहीं, घबराना है, निश्चिंत होकर चलो, ठीक है हमसे हो रहा है, ठीक कर लेना है, नहीं हो रहा है समर्पण कर देना है बाबा को, लेकिन हमें घबराना नहीं है। बाबा का छठा कदम है, आज छठा दिन है ना, तो बाबा का छठा कदम है, जिन्हें सबको फॉलो करना है। तो आलस्य और अलबेलेपन से अतीत तथा निंद्रा जीत, कहावत है ना कि सच्चा योगी वह है जो निंद्रा को जीत ले। देखिए बाबा का छठा है, छठा
कदम क्या है कि आलस्य को जीतना है, नींद को जीत लेना है। चाहे जितना भी हम काम करें, थकावट अनुभव ना हो, हम नींद में नहीं जाएं। तो बाबा कह रहा आलस्य और अलबेलेपन से अतीत तथा निंद्रा जीत। कहावत है कि सच्चा योगी अगर है तो वो कभी भी नींद में नहीं जाएगा, और अगर सच्चा योगी नहीं है तो वो नींद में चला जाएगा। तो क्या बनना है? सच्चा योगी बनना है तो नींद को जीतने वाला बनना है, नींद को जीतने वाला बनना है। तो देखो, शरीर की वृद्धावस्था होने पर भी बाबा दिन रात मनुष्य आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कार्य में लगे रहे। बाबा के जीवन में थकावट के चिन्ह कभी भी दिखाई दिए? कभी भी दिखाई दिया ब्रह्मा बाबा के? तो वो जो फोटो लगा हुआ वो साक्षात थे। तो बाबा कहता है कि कभी भी बाबा को देखा अलबेलेपन में, नींद लेते हुए, आंख बंद कभी देखा बाबा को? बाबा का सदा आँख खुला रहता है। योगी, तपस्वी, सच्चा योगी दिखाई देते हैं वो। तो बाबा सदा सकाश देता रहता था। बाबा के जीवन में थकावट के चिन्ह कभी भी दिखाई नहीं दिए। कभी उन्होंने आलस्यवश किसी कार्य को स्थगित भी नहीं किया। जो काम सामने आया उन्होंने उसे अब कभी अधूरे मन से या गफलत या अलबेलेपन से नहीं किया। जैसे कार्य आ जाता, अच्छा बाबा का कार्य करना तो पड़ेगा, ये सोचकर नहीं करना है। बाबा ने मुझे लायक समझा इस कार्य के लिए, इसलिए ये कार्य करना है, मुझे कर देना है ये कार्य, ये सोचकर बहुत उमंग उत्साह से ये कार्य करना है, जैसे बाबा ने किया है। तो कभी भी अधूरा नहीं छोड़े, हमेशा कर्मठ होकर उत्साहपूर्वक मन लगाकर उसे पूरा किया। कितने भी विघ्न आए, चाहे वह कार्य शुरू में असंभव सा भी प्रतीत हुआ, सभी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी उन्होंने कार्य को संपन्न करने की कोई न कोई राह जरूर निकाली। बाबा का ये कितना बड़ा डायरेक्शन है कि विपरीत परिस्थितियां दिखाई देती थी कि नहीं हो पाएगा, और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कार्य को संभव करके दिखलाया। आज हम लोग थोड़ा सा भी कुछ भी कार्य ज़्यादा हो जाता है, या तो थोड़ा सा ठंड हो जाता है, या कुछ भी ना कर देते हैं कोई भी कार्य के लिए, लेकिन बाबा कभी आलस्य नहीं किया। माउंट आबू में आप जाएंगे और जहाँ पर बाबा रहता है वहाँ पांडव भवन में, वहाँ ठंड कितना है? वहाँ ठंड बहुत रहती है, शांति वन से भी ज़्यादा ठंड वहाँ रहती है। और अभी तो बहुत सारा मतलब अच्छे से अरेंजमेंट भी किया गया है, लेकिन जिस समय बाबा था उस समय था कुछ भी सुविधा नहीं था, लेकिन बाबा कभी आलस्य में नहीं आया, और कोई सुख सुविधा नहीं। अभी भी आप मतलब रूम को तो बड़ा कर दिया गया बाबा का रूम, लेकिन वो उसका आधा था और टूटा फूटा रूम था। क्यों बोलता था बाबा, सब बच्चे बोलते थे बाबा रिपेयरिंग तो करवा लो अपना रूम। तो बाबा बोलता था बच्चे, बाबा पुराने घर में आया है, मतलब बूढ़ा शरीर में आया है शिव बाबा, और मैं नया घर कैसे बना सकता हूँ? मैं भी पुराने घर में रहूँगा। बहुत दूर का सोच था ब्रह्मा बाबा का। तो कभी भी, और बच्चों के लिए पूरा घर बनवाया, बच्चों के लिए तो पूरा अच्छा घर बनवाया। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए ना, तब उस रूम को मतलब ब्रह्मावत से जब बैठते थे तो रूम छोटा पड़ जाता था, तब उसी रूम को बढ़ाकर डबल किया गया, अब बड़ा कर दिया गया ताकि वहाँ पर बच्चे आराम से बैठ सके उसके लिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा प्लस्तर जो था ना वो झड़ता था, छत से झड़ता था सर, और लेकिन कभी रिपेयरिंग करने नहीं दिया बाबा। कितना त्याग तपस्या था उनका। 2 जोड़ी कपड़ा में ही वो दिन गुजारते थे, कुछ भी नहीं उनके पास सुख सुविधा का सामान मिलता था, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत रहते थे। तो बाबा के विपरीत परिस्थितियों में असंभव दिखने वाले कार्य को भी उन्होंने संभव करके दिखलाया, राह निकाल ली। यह उनके ओज, तेज, मनोबल, दृढ़ता और प्रतिज्ञा का परिचायक है कि कितना वो दृढ़ थे। उस समय तो कोई सुख सुविधा नहीं था, वैसा बच्चा भी नहीं था, लेकिन बाबा ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा वत्सों से विघन नहीं आया होगा, बहुत सारा, क्योंकि बाबा तो मुरली में चलाता है ना कि ब्रह्मा बाबा को भी कोई नकरार चल जाता था कि अरे बाबा तो बूढ़ा हो गया है, शिव बाबा से हमको मतलब है, ब्रह्मा बाबा से, कितना तरह का संकल्प विकल्प चल ही जाता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा हिला नहीं, वो समर्पित हो गया बाबा के कार्य में, और बस वो करता गया। जो नहीं किए चलो कोई बात नहीं। तो हमें हमेशा बाबा के हर तरह के कदम को, जो वो 18 कदम उठाए हैं,
तो उस पर हमें निरंतर चलते रहना है, एक रस होकर चलते रहना। तो ये आज का छठा कदम था। बाबा की मधुर शिक्षाएं। बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण किया। ये उनकी बहुत पहली विशेषता थी, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण किया। वृद्ध शरीर होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की। हमें भी उनको फॉलो करना है। विशेष चेक करो कि संगम युग की सभी प्राप्तियां कर ली हैं। सभी खजाने सामने रखो। सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं। सारा संबंध अगर बाबा से जोड़ लिए तो बाबा संबंध निभाने में कभी पीछे नहीं हुआ। शिव बाबा कभी भी पीछे नहीं होता संबंध निभाने में। तो हम अपने आप को चेक करें कि बाबा से संबंध होगा तो बाबा संबंध निभाएगा। अगर लौकिकता में संबंध में फंसे रहेंगे तो बाबा मददगार नहीं बनेगा। अगर लौकिक संबंध में हम फंसे रहें तो ब्रह्मा बाबा भी सारा संबंध बाबा से जोड़ा, हमें भी शिक्षा दे रहा है कि बच्चे तुम सारे संबंध बाबा से रखो, कर्तव्य सामने रखो, लेकिन डिटैच होकर। चेक करो सभी बातों में अनुभवी बने हो। अगर कोई भी अनुभव रह गया है तो उसी अनुभव को पहले संपन्न बनाओ। अगर कोई अनुभव रह गया है कि हम नहीं कर पा रहे हैं बाबा के इस यज्ञ में समर्पण, तो बार बार बाबा को बताकर हमें समर्पण कर देना कि बाबा हमसे नहीं हो रहा है, ये तुम ले लो। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी अव्यक्त रूप के, अव्यक्त देश के, अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। आप देखेंगे कि जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं दादी गुलजार के तन में, तो वो जो जब बोलते हैं ना उनके मुख से, तो व्यक्त का फीलिंग नहीं आता है, अव्यक्त का फीलिंग आता है। एकदम इतना साइलेंस में बोलेंगी। कभी अव्यक्त बाप दादा का मुरली सुने हैं? नए बच्चे तो नहीं सुने होंगे, तो सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा का, जो पुराने वो तो सुने होंगे। तो देखिएगा व्यक्त में आते हुए भी बाबा अव्यक्त का फीलिंग देता था, पूरे एकदम गहराई में। शुरू में तो लगता था ना कि मतलब आवाज़ कैसा है, कुछ समझ में नहीं आता है, शुरुआत में ऐसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे एकदम एकाग्र होकर सुनने लगे तो लगता है कितना प्यार लुटाता है बाबा, अव्यक्त होकर भी बहुत पालना देता है बाबा। तो कभी ध्यान से सुनेंगे एकांत में होकर, क्योंकि बाहर वाले तो सुनेंगे तो बोलेंगे कि कैसा आवाज़ में हो रहा है ना। उन लोग ये हो जाते, डर जाते हैं, बोलते क्या आवाज़ है। लेकिन एकांत में सुने कि किस आवाज़ में बाबा कितना रूहानी प्यार देता है। तो अव्यक्त का पालना दिया बाबा, व्यक्त में आया जरूर लेकिन अव्यक्त का भाषण दिया कि मैं अव्यक्त हूँ, अब तुम सबको भी अव्यक्त बन जाना है। अव्यक्त माना मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। जब हमारी भी स्टेज अव्यक्त वाली हो जाएगी तब हम बाबा के साथ जा पाएंगे। तो हम लोगों को बाबा के साथ जाना है कि पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो बाबा अपने कर्मों से एनी टाइम शिक्षा दे रहा है। तो उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो अभी रोज पढ़ा जाएगा और रोज सबको समझना है कि हमें कैसे कैसे चलना है। तो अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद का नशा हो, दोनों आंखों में राज्य पद का नशा हो कि मैं राजधानी का अधिकारी बच्चा हूँ। तो इसीलिए सदा आँख खोलकर, आँख बंद करना मतलब नींद में खो जाना या तो खोजना अपने अंदर की संपूर्णता को ढूंढना होता है। जब कभी कभी आंख बंद करके भी योग लगाते लेकिन ढूंढते हैं, लेकिन हमें बाप की आंखों में देखकर योग लगाना है कि उनकी आंखों में हमें नई दुनिया की चमक दिखाई दे, नई दुनिया को हम देख सके। ऐसा स्थिति हम लोगों को बनाना है। ओम शांति।